नमस्कार दोस्तों। इंटरव्यू में बोर्ड पर पढ़ाने का एक बेहतर तरीका क्या होगा, इसे समझते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं और क्यों दो ही हो सकते हैं, इसका कारण ये है कि जब आपको बोर्ड पर पढ़ाने के लिए इनवाइट किया जाएगा तो वो दो तरह से किया जा सकता है। पहला तरीका ये होगा कि आपसे ये कहा जाए कि आप बोर्ड पर हमें कुछ पढ़ा करके दिखाइए, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप हमें बोर्ड पर 2 मिनट में कुछ पढ़ा करके दिखाइए। ये जो शब्दों में अंतर क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक कारण है और ये बेसिकली समय का कारण होता है। उसे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू हॉल में एंट्री लिए और एंट्री लेने के बाद बाकी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिए, आपने अपना इंट्रो दिया। इंट्रो के तुरंत बाद ये कहा जा सकता है कि आप बोर्ड पर हमें कुछ पढ़ा करके दिखाएं। ऐसे में इसकी संभावना अधिक रहती है कि आगे का जो आपका इंटरव्यू जाने वाला है वो पूरा डेमो क्लास पे जाने वाला है, यानी कि कुछ देर तक आप बोर्ड पर पढ़ाएंगे और उसके बाद जो भी पैनल पर्सन होंगे वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और आफ्टर दैट आपकी इंटरव्यू वहीं कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि अन्य चीजें पूछे जाने की संभावना कम रहती है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने टॉपिक को गहराई के साथ प्रारंभ करना है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रहे कि किसी भी एक बात को बहुत लंबा नहीं खींचना है। ऐसा ना हो कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ये तो कभी नहीं लगना चाहिए। जो दूसरा पार्ट है कि आप 2 मिनट में पढ़ा करके दिखाएं, उसमें आपको क्या करना है। देखो, घड़ी टाइम ये देख करके तो आप नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे ना तो आपका कंसंट्रेशन बन सकता है ना ही फ्लो आ सकता है। तो ऐसे में आप ये कोशिश करें कि कम से कम समय में आप जो है चीज़ों को समेट करके वहाँ पर दिखा सकें। यानी वहाँ ये नहीं देखना है कि सभी सब पार्ट डिवीजन ईटीसी इस तरह से आप एक्सप्लेन करें या उसके कॉन्सेप्ट वगैरह को बहुत डेप्थ बताएं। ऐसा नहीं, आप 2 मिनट में कुछ ज़्यादा चीज़ों को वहाँ प्रेजेंट कर पाएँ, इसका प्रयास करें। ये दोनों कोशिश आपको पहले करके जाना है। अब हम देखते हैं कि दोनों टाइप के जो ये प्रोसीजर हैं, इनमें क्या क्या बातें हैं जो दोनों में ध्यान रखने वाली हैं, यानी कॉमन हैं। तो आप ये देखेंगे कि आप जब पढ़ा रहे हों तो आपको सहज रहें, पूरी तरह से सहजता दिखे, कॉन्फिडेंस आप दिखें, टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, वो सहजता से पता चल जाता है, इसलिए सहज रहना जरूरी है। शब्दों को सिस्टमैटिक रखें, यानी क्रम से रखें, जिससे कि उन्हें अच्छे से पता है कि ये पहले आता है या आगे आता है, तो वहीं आप गलत ना साबित हो जाएं। आप उसको सिस्टमैटिक रखें, क्रम से रखें। ऊर्जा दिखनी चाहिए आप में। ऐसा ना हो कि आप सुस्त सुस्त, ज्ञानवर्धक बातें तो ज़्यादा हैं आपके अंदर, नॉलेज है, लेकिन बिल्कुल सुस्ती है, तो वो भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ऊर्जा भी ठीक ठाक दिखनी चाहिए। शब्दों का चुनाव जो है वो आप ठीक से करें। ऐसा नहीं कि उस दिन अचानक आप खुद को लॉन्च करें एज ए बोर्ड पे तो सभी चीज़ें ठीक हो जाए। इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। शब्द चुनाव वगैरह सब कुछ चुन करके रखना है, ताकि आप खुद सेलेक्ट करके उस टॉपिक को गए हैं, तो ये सभी चीज़ें डिज़ाइन करना ये आपकी पॉसिबिलिटी है। एक तो अलग है बाउंसर, आप जानते हैं कि ऐसा संभावना है जो कि इस बार हरियाणा पीसीएस में बहुत अधिक हुआ है कि वो खुद आपको टॉपिक दे पढ़ाने के लिए। वो एक अलग मैटर है, उसमें थोड़ी बहुत गलती आपकी चल जाएगी, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं चलेगी, ना तो पढ़ाने के लेवल पे, ना ही आपसे जब क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें मुझे नॉलेज नहीं है या ईटीसी ये नहीं पता। आप उसको डेप्थ तरीके से देख के जाएं, क्योंकि आप इतने महीने पहले खुद सेलेक्ट आपने किया है। एक और बात होती है घबराहट की। देखिए, घबराहट जो है दो जगह ज्यादा दिखता है इंटरव्यू में। एक, जब हम एंट्री ले करके चेयर पे बैठने के बाद जब हम अपना परिचय देते हैं, इंट्रो देते हैं, तब एक घबराहट दिखती है। उसमें क्या होता है कि जो आपके शब्द क्रम है, यानी 10th 12th या ईटीसी जो भी हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी आप बोलने लगते हैं। एक वहां पे दिखता है, और दूसरा इससे ज्यादा हमें दिखता है बोर्ड पे। बोर्ड पर एक पर्याप्त कारण भी है। आप कभी कोशिश करिएगा कि किसी को आंसर देना हो,
आप आराम से चेयर पे बैठ के रिलैक्स फॉर्म में किसी का आंसर दे रहे हैं, तो आप देखिए कंपैरेटिवली घबराहट कम होती है। और अगर आप किसी के सामने खड़े होकर के एज ए आप अपना प्रेजेंटेशन देते हुए तब कुछ चीज़ों को बता रहे हैं जहां पर आपको जज भी किया जा रहा है, तो ऐसे में थोड़ी सी घबराहट बढ़ जाती है, इसलिए उसका अभ्यास और अधिक होना चाहिए। तो वो घबराहट नहीं दिखना चाहिए। घबराहट में क्या होता है कि आप थोड़ा सा एक आध बार बीच में लंबी सांस ले लेंगे, या आप तेजी से लिखने लगेंगे, तेज तेज बोलने लगेंगे। देखिए, आवाज तेज के साथ साथ जो गैप है ना, मतलब जो कहते हैं कि तेज नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना है। आप तेज बोल सकते हैं लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, जिससे कि वो घबराहट का इंडिकेशन उन्हें ना मिले। ये सभी जो बातें हैं, विशेषकर फ्लो वाला जो है, ये काफी काम करता है, कारगर है काफी। इसमें जो है आप देखेंगे कि इसके अलावा कुछ छोटे मोटे पॉइंट होते हैं, कभी कभी वो भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि थैंक यू हुआ, सॉरी हुआ। आपको जब मौका मिला कि आप बोर्ड पर पढ़ाएं, तो थैंक यू के साथ जो है आप परमिशन भी ले सकते हैं कि इमेजिनरी क्लास हम लें, या आप सभी को डिनोट करके फिर पढ़ाएं। इन शॉर्ट, बहुत लंबा नहीं, उसको ऐसे पूछना है कि जैसे आपने टाइम वेस्ट ना किया, etc इन सबको लेकर के। और भी कई छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं, जब हम व्यवहारिक तौर पर इसको करते हैं तो वो चीज़ें नज़र आती हैं कि इसमें जो है, अच्छा ये मेरे से गलती हो रही है, तो देखने में ही गलती हो रही है जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो देखिए, इतनी सारी जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी कि आप इसको थ्योरी पार्ट में देख सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि ये सभी बातें किसी कॉपी किताब में आपको नहीं लिखनी है, आपको खुद ये करके दिखाना है। तो ऐसे में जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, इसलिए आप इसको करके भी देखें। आप घर पे भी चाहें तो बोर्ड रख सकते हैं, आप उस पर टीच करके देख सकते हैं। हमने कहा है कि आप उन वीडियो को हमारे पास भी भेज सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो 5 मिनट के से ज़्यादा ना रहे, उसके अराउंड हो, 1-2 मिनट चल जाएगा ऊपर नीचे, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कम से कम आप दें। मॉक वगैरह इसीलिए रखे जाते हैं ताकि उन थ्योरेटिकल पार्ट को आप व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर सके, यानी कि खुद को देख सके कि जो सोच करके आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, वो करके आप कितना कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो इस तरह से अगर आप खुद से कर पाए तो आप खुद से करिए, अगर नहीं हो पाता है तो आप हमारे साथ मॉक में भी जुड़ करके इन सबको कर सकते हैं, जिसमें आपको सहजता हो। लेकिन जो अनिवार्य शर्त है वो है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे जिस तरह से करना हो। थैंक यू सो मच आप सभी का।